सत्य संभाषण करती, झूठ कभी भी ना बोली। चित्त लुभाती जिनकी वाणी, कानों में श्री घोले। चित्त विकृत ना होने देते, असद भाव भी तजते हैं। सत्य धर्म पालक मुनिवर को, शत शत वंदन करते हैं। सत्य धर्म पालक यतिवर को, शत शत वंदन करते हैं। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री चंदप प्रभु भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, उत्तम सत्य धर्म की, समवशरण महामंडल विधान की जय बोलिएगा। समोसरण की अष्टम भूमि में लगी 12 सभाओं में श्रेष्ठ प्रकोष्ठ आरिका के प्रकोष्ठ में विराजमान परम पूज्य 105 आरिका रत्नवर्धस सुनंदिनी माता जी की, समस्त आरिका संघ की, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। यहाँ श्री जिनेन्द्र देव के पादमूल में उपस्थित, जिन अर्चना में तल्लीन और जीवन को संयममय बनाने में पुरुषार्थरत आप सभी धर्म स्नेही, सच श्रद्धालु, पुण्यात्मा महानुभाव, आज पर्युषण पर्व का पंचम दिवस, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। यदि स्वप्न में भी किसी को चढ़ना दिखे तो शुभ, उतरना या गिरना दिखे तो निमित्त ज्ञानी कहते हैं कुछ अच्छा नहीं, पतन का संकेत है। उन्नति की ओर गति करना सदैव ही सुखकारक है और इसीलिए ये पर्व भी चढ़ते हुए क्रम में है। आपने पहले उत्तम क्षमा को स्वीकार किया, प्रयास किया गुस्सा ना करें, प्रयास किया कि इन 10 दिनों में कम से कम ना सही पूरे जीवन, लेकिन इन 10 दिनों में तो हमारे मुख पर मुस्कुराहट रहे। द्वितीय दिन प्रयास किया कि विनम्रता के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के जिएं। तृतीय दिन पुरुषार्थ किया कि मन में कोई छल कपट मायाचारी ना रहे। चतुर्थ दिन प्रयास किया कि मन में जो एक कषाय लोभ कषाय उछल कर आ रही है उसे भी जीत लें। और पुनः जिसने चारों कषायों को जीतने का प्रयास कर लिया उसी के जीवन में सत्य का प्रकाश हो सकता है। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन और सत्य शब्द से आप सभी लोग बचपन से ही परिचित हैं। कथाओं में, कहानियों में, कोर्स बुक्स में, अपने बड़ों से कहीं भी
लेकिन सत्य शब्द आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, और कुछ नहीं तो अपने देश का जय घोष ही है, सत्यमेव जयते। यानी सत्य हमेशा जयवंत होता है। मुंडकोपनिषद नामक ग्रंथ से ये जय घोष लिया गया। मुंडक का आशय होता है साधु, दिगंबर साधु, और उपनिषद होता है कहा हुआ। यानी दिगंबर साधु के माध्यम से जो कहा गया, उन्होंने ही बताया सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जयवंत रहता है। आप लोग बचपन से बच्चों को सिखाते भी हैं, बच्चों को तो सिखाते हैं, पर स्वयं कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जब बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं तो आप उन्हें और ज़्यादा डांट लगाते हो, समझाते हो। उनको तो आपने समझा दिया, पर अपने चित्त को छोटी छोटी बातों पर इतनी प्रैक्टिस से इतनी जल्दी से झूठ निकलता है, जहाँ पर झूठ बोलने की आवश्यकता भी नहीं, कई बार ऐसे स्थानों पर भी झूठ निकल आता है। होता है या नहीं? सच सच बताइए। होता है। बहुत ऑनेस्ट हैं आप लोग। लग रहा है धर्मों को स्वीकार करते हुए चल रहे हैं, कोई छल कपट नहीं। हाँ, ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो हम अपनी कषायों पर या अपने पापों पर, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ क्यों आते? बुराई है, उसे ही निकालने का प्रयत्न और पुरुषार्थ कर रहे हैं। महानुभाव, सत्य को आचार्यों ने कई प्रकार से व्याख्यायित किया, किंतु यहाँ पर तो बस आपके पूजन की जो पहली लाइन है, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। किसी से कोई हार्श वर्ड्स का प्रयोग मत करें, कठिन कर्कश शब्दों का प्रयोग ना करें, झूठे और निंदा परक शब्दों को ना बोलें। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो जैसा है उसे वैसा ही कह देना, उसमें भी मिष्ट शब्दों का प्रयोग करना। अच्छा, एक बात बताइए, अभी यहाँ से कोई फल वाला फल लेकर के निकले और दो और वो ढेरी लगा दे, एक और तो मीठे मीठे फल और दूसरी ओर काले काले गंदे गंदे खट्टे और कड़वे फल, कौन से फल लोगे? मीठे। अच्छा, वो जो खट्टे और कड़वे फल हैं वो बिल्कुल 50% रेट में मिल रहे हैं, कौन से लोगे? मीठे वाले ही लेंगे। वो तो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तब भी ये बताइए, आपके पास भी तो दोनों तरह के शब्द हैं, मीठे भी हैं और कड़वे भी हैं, तो फिर कड़वे शब्दों का प्रयोग क्यों करना? जब आप मिष्ट फल को सेलेक्ट कर रहे हैं, मिष्टता सब स्वीकार करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास भी दोनों प्रकार के शब्दों में से मिष्ट शब्दों का प्रयोग करना है। अभी श्रावक श्रेष्ठ ही शंका कर रहे थे कि सत्य जो बोलता है उस पर विपत्ति क्यों आती है। महानुभाव, ऐसा लगता है सत्य संघर्ष भी करता है, सत्य सूली तक पहुंच तो सकता है किंतु सूली पर चढ़ नहीं सकता, और असत्य सिंहासन तक पहुंच तो सकता है पर सिंहासन पर बैठकर शासन कर नहीं सकता। महानुभाव, जब भी समीचीन राहों पर चलते हैं तो कोई ना कोई संकट सामने आ सकता है, और कहते भी हैं ना कि समीचीन मार्ग में कठिनाई ज़्यादा होती है। और आप लोग तो अपने जीवन का प्रैक्टिकल देख लीजिए। यदि आप लोग कहीं मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो बड़े लोग आसपास के देखेंगे, हाँ ये तो बच्चों का लाइफस्टाइल है। अगर वही युवा वर्ग यदि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है
त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो आसपास लोग क्या कहेंगे? आप ही बता दीजिए, क्या हो गया तुम्हें? अभी से ये धर्म करने की उम्र थोड़ी ना है, अभी बच्चे हो, खाओ पियो, घूमने जाओ। व्यक्ति को सही मार्ग पर प्रेरित करने वालों की संख्या बहुत कम है, सही से डिस्ट्रैक्ट करने वाले ज़्यादा हैं। महानुभाव, आज उत्तम सत्य धर्म के दिन केवल इतना सा संकल्प हमें लेना है, हम हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करेंगे, इष्ट मिष्ट शिष्ट ही बोलेंगे, और जो इष्ट मिष्ट शिष्ट बोलता है उसे सुनने के लिए भी इष्ट मिष्ट और शिष्ट ही मिलता है। एक बात बताएं, आप लोग तीर्थंकर भगवान के अतिशय पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, उसमें जन्म के 10 अतिशय है, उसमें वाणी से रिलेटेड अतिशय कौन सा है? प्रिय हित वचन, यानी भगवान पूरे जीवन भर हितमित प्रिय वचन ही बोलते हैं। और आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व। और आप लोगों की? पूर्व हटाओ, लाख हटाओ, हजार हटाओ, 800 भी, उसमें से भी एक जीरो हटा दो, लगभग व्यक्ति कहता है भैया आज की एवरेज एज 80 साल, उसके ऊपर चल गए तो समझ लो अब इंटरेस्ट पर है। तो व्यक्ति वो आदिनाथ भगवान जिनके हम वंशज हैं, वो 84 लाख वर्ष पूर्व तक किसी कटु वचन का प्रयोग नहीं करते, कटु शब्द का प्रयोग नहीं करते। 84 लाख वर्ष पूर्व छोड़िए, 84 लाख वर्ष छोड़िए, 84,000 वर्ष छोड़िए, 800 वर्ष छोड़िए, 80 वर्ष और 80 वर्ष भी छोड़िए, 80 महीने भी छोड़िए, 80 घंटे और 80 घंटे भी छोड़िए, जग रहे हों तो 80 मिनट भी बड़े मुश्किल हैं कि मुख से हित मित प्रिय वचन ही निकले। महानुभाव, इन पर्वों को मनाने का आशय केवल इतना ही है, अपने जीवन में झांक करके देखना है कि हमारे इष्ट आराध्य देव ने कहा क्या है और हम कर क्या रहे हैं। यदि कोई बात कहनी भी हो तो कहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। बात कुछ इस तरीके से कह दी जाए, बुरा भी ना लगे, विनम्रता भी बनी रहे और सत्य भी कह दे। मोर इनडायरेक्टली मोर पोलाइट यू बिकम। बात को सीधे सीधे ना कहकर थोड़ा सा घुमा कर कह दे। एक बार किसी राजा ने स्वप्न देखा और स्वप्न में क्या देखा? एक जंगल जिसमें बहुत से पेड़। देखते देखते सारे पेड़ नष्ट हो गए और बीच का एक पेड़ खड़ा रहा। अब राजा सुबह राज दरबार में आया, वहां पर निमित्त ज्ञानी ज्योतिष इत्यादि थे, उनसे स्वप्न का फल पूछने लगे। राजा का स्वप्न सुनकर एक निमित्त ज्ञानी बोला, महाराज क्षमा करें, किंतु आपके सर्व कुटुंब का नाश बहुत शीघ्र हो जाएगा। आप अपनी संतान, अपने पूरे परिवार का नाश अपनी आंखों के सामने देखोगे। राजा तो राजा, ये अनिष्टकारी शब्द उसे अच्छे कहाँ से लगते। वह तुरंत आज्ञा देता है, जाओ इस व्यक्ति को हाथी के पैर के नीचे दबवा दो, इसे मृत्यु की सजा, इसे प्राण दंड दे दो। सब लोग अचंभा करने लगे। राजा ने कहीं दूसरा निमित्त ज्ञानी बुलाया, उसे भी यही बोला। ऐसे 2-4 निमित्त ज्ञानियों की मृत्यु हो गई, राजा के अविवेक के कारण, गुस्से के कारण। एक निमित्त ज्ञानी के पास बात पहुंची। वे राजा के पास पहुंचे, राजा का स्वप्न सुना और बोलने लगे, वाह वाह महाराज, कितना शुभ स्वप्न देखा है आपने, आनंद आ गया। महाराज हर्षित हो, हर्षित हो। क्या हो गया?
अभी तक तो मेरे इस स्वप्न को सबने अशुभ बताया, तुम कह रहे हो बड़ा ही शुभ स्वप्न है। बोले महाराज, आपके स्वप्न की क्या बात कहूँ, अपने पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, पूरे कुटुंब में सबसे लंबी उम्र तो आपने पाई है। आपसे लंबी उम्र किसी की नहीं है, आप बहुत दीर्घायु हैं, बहुत दीर्घायु हैं। राजा सुनता है और सुनकर के कहता है, भैया इस निमित्त ज्ञानी को एक हाथी भेंट दे दो। पहले निमित्त ज्ञानियों को हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया और इस निमित्त ज्ञानी को हाथी भेंट में दिया। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। केवल कथन कथन का अंतर था। एक कहने के तरीके से व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया और दूसरे के कहने का तरीका था कि उसे हाथी भेंट में मिल गया। महानुभाव, हमारे कहने का तरीका कई बार सत्य को भी कटु बना देता है, कई बार सत्य को भी बेकार कर देता है। हमारे कहने का तरीका सत्य को भी धूमिल कर देता है, दोषी कर देता है। फिर हम कहते हैं सत्य बोलने पर तो सुनना पड़ता है। सत्य बोले पर हित मित प्रिय वचनों के साथ, थोड़ा सा घुमा कर बोल दें, किंतु वे शब्द सामने वाले के लिए हित के लिए होने चाहिए, मित यानी लिमिटेड होने चाहिए, और प्रिय यानी उसको सुनने में अच्छे लगने चाहिए। हमारे आचार्यों ने बोलने की बहुत सी पद्धतियां दी, कई तरह के छंद उन्होंने कहे, दोहा, सोरठा, चौपाई, गीता, गीतिका, हरिगीतिका, सखी, पायत्ता, भुजन प्रयाण, वनवासिका, नरेंद्र, अनंग शेखर और पता नहीं कितने कितने छंद, और लगभग 95 से अधिक छंदों का प्रयोग तो पूज्य गुरुदेव ने मात्र अपने एक सर्वतोभद्र मंडल विधान के अंतर्गत किया है। इतने छंद, और हर छंद को बोलने की अलग अलग कला, अलग अलग विधा बताई। आचार्यों ने बताया कहाँ बैठें, कब बैठें, कहाँ चलें, कब चलें, क्या खाएं, कब खाएं, और कहाँ बोलें, कैसा बोलें, कितना बोलें। ये सब भी हमें आचार्यों के वाणी से प्राप्त होता है। आप लोगों ने बचपन में कहावत सुनी होगी, ऐसी जगह मत बैठो कोई कहे उठ, और ऐसी वाणी मत बोलो कोई कहे चुप। यानी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। वाणी तो ऐसी होनी चाहिए जो धर्म से अनुस्यूत हो, मिष्ट हो, शिष्ट हो और सुनने वाले के लिए इष्ट हो। एक छोटे से दृष्टांत को कहकर अपनी बात को पूरा करेंगे। एक बार श्रावस्ती से कौशाम्बी नगरी की ओर एक कंकभट्ट नाम का ब्राह्मण जा रहा था। जाते जाते पत्नी ने कुछ दाल चावल रख दिए कि जहां भी भूख लगे पका करके खा लेना। बोला ठीक है। उस पोटली को लेकर के आगे चला। रास्ते में किसी गांव में रात हुई, सोचा आगे तो जंगल मिलेगा, यहीं पर रात बिता लूं, और एक घर के आगे सो गया। सुबह हुई, उस घर में रहने वाली महिला ने जैसे ही द्वार खोले वो डर करके उठा। उस महिला ने कहा भाई डरो नहीं, कहाँ से आए हो, इस गांव के तो नहीं लगते। बोले ठीक कहा, मैं श्रावस्ती से आया हूँ, कौशाम्बी जाना है, रात में देर हुई तो यहाँ विश्राम किया। महिला ने कहा हमारे देश की संस्कृति है अतिथि देवो भवः। बात उसी समय की है जब देश की संस्कृति हुआ करती थी अतिथि देवो भवः। समय है, समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। अभी चक्रेश भैया कह रहे थे ना ढूंढते रह जाओगे, तो शायद उन सब में ये भी एक चीज़ है। समय प्रवर्तमान हुआ और आगे चल कर के संस्कृति बदल गई, सुस्वागतम। और थोड़ा आगे बढ़े, शुभ लाभ। जितना शुभ है वही जीवन में लाभ है।
जो अच्छा कर लिया वही जीवन में लाभ है। थोड़ा और आगे बढ़े तो लोग लिखने लगे लाभ शुभ, जो मिल गया वही शुभ हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर दिखा तो लोग लिखने लगे घरों के आगे वेलकम। थोड़ा और समय आगे बढ़ा और अब तो घरों के आगे कई बार बोर्ड लगे होते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। और कई बार सामने निकलने वाला व्यक्ति पूछ लेता है अंदर कोई और है या नहीं। किंतु ये बात तो उस समय की है जिस समय देश की संस्कृति अतिथि देवो भवः थी। महिला ने कहा भैया मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ? बोले कुछ नहीं, यदि करना ही चाहती हो तो मेरे दाल चावल है इन्हें पका दो। उस सेठानी ने कहा, महिला ने कहा कि भैया ये दाल चावल आपके आगे काम आएंगे, आप अंदर आइए, मैं और आपके लिए पका देती हूँ। बोले ठीक है। उसने दाल चावल अपने पास रखे, पोटली अपने पास रखी। महिला ने एक पतीले में दाल चावल चढ़ा दिए, खिचड़ी बनने के लिए रख दी। सब कुछ चल ही रहा था। इतनी देर में वो कंकभट्ट ब्राह्मण जो आंगन में बैठा हुआ था वो सामने देखता है। महिला की गौशाला जिसमें गाय आ रही हैं जा रही हैं, एक गाय जो बड़ी मुश्किल से उस गेट में से बाहर निकल कर आ पाई। वो ब्राह्मण देख रहा था। उसने कहा बहन जी एक बात पूछूं? बहन जी ने कहा पूछो। बोले बहन जी आपकी ये गाय इतनी तगड़ी है और आपके गौशाला का द्वार इतना छोटा है, अगर आपकी ये गाय गौशाला में मर गई तो? अब वो महिला बेचारी सोचने लगी, मेरी सबसे प्रिय गाय है, सबसे ज़्यादा दुग्ध देती है और ये सुबह सुबह कैसे अशुभ शब्द बोल रहा है। थोड़ा गुस्सा आया, बोली अतिथि है क्या कह सकते हैं। पुनः अपने काम में लगी। इतनी ही देर में महिला के पास उसका बेटा आया। बेटे ने कहा माँ आशीर्वाद दो, आज पिताजी का जो गल्ले का काम था मैंने पूरी तरह बंद कर दिया और आज से जो आपके आशीर्वाद से कपड़ों का शोरूम बनाया है उसे शुरू करने जा रहा हूँ। माँ ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और ये सब कंकभट्ट ब्राह्मण भी सुन रहा था। बेटा गया, कंकभट्ट ब्राह्मण फिर बोला बहन जी एक बात कहूँ? महिला ने कहा कहो। बोले बहन जी आपके पति का जो गल्ले का काम था वो बहुत अच्छा था। बोले क्यों? बोले आपके बेटे ने बेकार में कपड़ों का शोरूम कर लिया, लाख करोड़ की लागत लगाई। बोले तो क्या हो गया, ऐसा 20 आसपास के गांव नगरों में ऐसा शोरूम नहीं है? बोले नहीं बहन जी, अगर आपके बेटे के कपड़ों के शोरूम में आग लग गई तो? अब तो उस महिला को बहुत गुस्सा आया, मेरा बेटा मुझसे अभी अभी आशीर्वाद लेकर के गया है, पहला दिन है, पूरे जीवन भर की कमाई उस शोरूम को बनाने में लगा दी, इतनी मेहनत करी और ये कैसी बात कर रहा है। उसने लिया पतीला, जोर से पटका, ये पके तो मैं इसे यहाँ से विदा करूं। इतनी ही देर में उस महिला की बहू आई। पहले कुकर तो थे नहीं जो जल्दी से पक जाए, तो इतनी देर में बहुरानी आई और कहने लगी माँ जी आपके आशीर्वाद से मेरा स्वास्थ्य भी अनुकूल है और मुझे आशीर्वाद दें मैं अपनी गृहस्थी को निराबाध रूप से आगे बढ़ाऊं। सासू माँ ने अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहा बेटा 1 मिनट रुकना। अंदर कक्ष में गई और कुछ डब्बे निकाल करके लाई। कहने लगी बेटा ये हमारे कुल के गहने हैं, जो मुझे मेरी सास ने दिए उनको उनकी सास ने दिए, कुछ चूड़ियाँ और कुछ गहने मैंने तुम्हारे नाप के करा दिए, अब से ये तुम्हारी अमानत है।
बहू ने लिए सास के पैर छुए और चली गई। लेकिन ये सब कंकभट्ट ब्राह्मण देख रहा था और कहने लगा, बहन जी एक बात कहूं। बहन जी का मन तो नहीं था कि कहे, पर क्या बोले क्या नहीं। पर कंकभट्ट ब्राह्मण कहाँ मानने वाला था। बोले, बहन जी यदि आप अपनी बहू के लिए नए गहने बनवा देती तो ठीक रहता। उसने कहा, नहीं भैया, पहले की धातुएं, पहले का सोना, इनकी बात ही अलग है और ये हमारी कुल परंपरा के हैं। बोले, नहीं, आपने अपनी बहू के नाप के क्यों करा दिए? बोले, अब बहू पहनेगी। बोले, बहन जी मैं सोच रहा था यदि आपकी बहू मर गई तो। अब तो बहन जी को बहुत गुस्सा आया, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने उठाया अपना पतीला और वो जो कच्ची पक्की अध पकी खिचड़ी थी उसकी झोली में डाल दी और डाल करके कहने लगी, वो रहा बाहर का रास्ता, अपना रास्ता देखो। अब वो ब्राह्मण ऐसे अपनी झोली पकड़ करके बाहर जाता है और जो झोली थी उसमें खिचड़ी कच्ची पक्की थी, कुछ पानी भी था, तो वो पानी नीचे से टपक रहा था। जब वो बाहर झोली लेकर के निकला तो चौपाल पर गांव में लोग बैठे हुए थे। वो लोग देख करके बोले, भैया तुम्हारी झोली से कुछ टपक रहा है, क्या है? बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले, नहीं कुछ तो है, बताओ तो सही। बोले, नहीं बस ऐसे ही। बोले, अरे ये पीला पीला सा पानी क्या निकल रहा है? बोले, सच बताऊं? बोले, मेरी जीभ का जहर टपक रहा है। इतने मान सम्मान से महिला भोजन के लिए लेकर के गई। अगर मैं मिष्ट शब्दों का प्रयोग करता तो मान सम्मान से घर से बाहर निकलता। आज मेरे उन्हीं कड़वे शब्दों ने, मेरे अविवेक ने मेरा अपमान और मेरा तिरस्कार कराया। महानुभाव, शब्दों में ही मिठास भी है, शब्दों में अमृत भी है और शब्दों में विष भी है। आप लोग शाम को कथानक सुन रहे हैं ना, कैसे लगे विमला के शब्द? कुछ लोग तो कह रहे थे कल, बोले माता जी विमला के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या जरूरत थी ऐसे कड़वाहट घोलने की? तो ये शब्द ही हैं, ये शब्द एटम बॉम्ब का काम भी करते हैं और शब्द फेविकॉल का काम भी करते हैं। शब्द ऐसे निकलें जिनसे रिश्ते ब्लास्ट हो जाएं और शब्द ऐसे भी निकलते हैं जिनसे रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो ये शब्द दोनों काम करते हैं। विवेक हमारा, हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, किसी को रोटी में घी लगाकर देना या मत देना, लेकिन नाम के साथ जी लगा करके जरूर दे देना। कोई भोजन कर रहा हो, उसकी रोटी पर आपने घी बहुत भी लगा दिया और उसे कहने लगे, ले खा ले, कौन खाएगा? बोले, ठीक है, भर गया पेट। और अगर रूखी सूखी भी दे दी, प्रेम से कह दिया कि आइए भोजन कीजिए, मेरे पास जो है मैं वही लेकर के आई हूँ, अच्छे से कीजिए, सम्मानजनक शब्दों को बोल दिया, वही शब्द उस व्यक्ति के भोजन में भी मिठास खोल देंगे। महानुभाव, बोले बड़ा सोच समझकर, क्योंकि मन चाहा बोलने वाले को अक्सर अनचाहा सुनना पड़ता है। जो मन में आया सो बोल दिया, तो ऐसे व्यक्ति को कई बार अनचाहा सुनना पड़ जाता है। इसलिए बोलने में सावधान रहें। और विशेष बात तो ये है, कई बार चौके में आप लोग शुद्धि बोल रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, बीच में कौन सी शुद्धि बोली? वचन शुद्धि। वहाँ पर भी कभी कभी कषाय का ऐसा तीव्र आवेग हो जाता है, बोले तुझे आता है आहार देना तो तू ही दे ले। ये वचन, ये तो बताओ, ये हित मित हैं, प्रिय हैं, इष्ट हैं, मिष्ट हैं, शिष्ट हैं, कौन से वचनों में हैं? बोले किसी वचनों में नहीं। और तो और कई बार ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, भैया
अपने शब्दों को देखना बहुत ज़रूरी है। किसी के निंदा परक शब्द ना बोलें। कई बार लोग बातें करते हैं, अगर अभी तत्व चर्चा होने लगे तो लोग यहाँ से उठ कर के चले जाएं, और यहाँ पर 4 महिलाएं 2 महिलाएं खड़े होकर या 2 पुरुष खड़े होकर बुराई करने लगें तो वहाँ 2 के 20 और 20 के 200 बड़ी सरलता से हो जाएंगे। निंदा रस। और आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, आप लोग से मतलब आप नहीं कह रहे, वहाँ कह रहे हैं जहाँ पर हम कभी गए नहीं और जहाँ पर कभी जाएंगे भी नहीं। तो वहाँ कई बार लोग क्या कहते हैं, बोले हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम तो एक बात बता रहे हैं। बुराई नहीं करते, क्या कर रहे हैं भैया, किसी की निंदा जिस बात में हो ऐसी बातें भी मत करो। तो आज उत्तम सत्य का दिन आप लोग जलेबी बन करके रहें, खुद में कितने भी उलझे रहें, लेकिन बांटें तो हमेशा मिठास। कितना भी उलझ जाए फिर भी जब भी शब्द निकलें तो इष्ट मिष्ट शिष्ट निकलें, हित मित प्रिय शब्द ही मुख से आपके निकलें। यही भावना आज उत्तम सत्य धर्म के दिन आप सभी लोगों के लिए भाते हैं। महानुभाव, ये सत्य धर्म तक पहुंचना बड़ा कठिन है। सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और फिर सत्य धर्म, इसकी मर्यादा बड़ी कैड़ी है, किंतु अभी के लिए इतना ही आप लोग इम्प्लीमेंट कर लें। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। कठिन वचन मत बोल का आशय हित मित प्रिय वचन ही बोलें, पर निंदा किसी की बुराई नहीं, झूठ आप सब जानते हैं जैसा नहीं है वैसा कहना, उस झूठ को छोड़ दें। तो ऐसे आप 3 चीज़ें पढ़ते हैं और 24 घंटे के लिए आप इन 3 चीज़ों का पालन करेंगे ना? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ कि माता जी आज कम से कम उत्ते सत्य धर्म वाले दिन हम ध्यान रखेंगे, हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो सामने वाले को जाकर चुभ जाए, जो किसी को बुरा लग जाए। किसी की निंदा नहीं करेंगे और हाँ, जी लगाकर बोलेंगे। बोलेंगे, लीजिए जी। जो भोजन परोसेंगे आज, हमें पता चला भैया पात्र हमारे भैया लोग पहले परोसते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं, तो आज ये जी लगा करके परोसेंगे, लीजिए जी। ठीक है, तो इतना सा। और आप लोगों को भी आज कोशिश करनी है, जी लगा करके बोलना है। किसी का नाम लें, आपके बराबर वाला हो तो उसके नाम के पीछे जी जरूर लगाएं। और पूज्य गुरुदेव में हमने बात देखी, एक बार एक भैया बोले आचार्य श्री आप हमारा नाम लेते हैं, माना भूपेंद्र जी, मुकेश जी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप तो केवल नाम बोलिए, ये जी लगा करके सुनना हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम वहाँ पर बैठे हुए थे, तब पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही, बोले भैया हमने आज तक बिना जी के किसी का नाम लिया ही नहीं है, हमारी तो वह स्वभाव में है। महानुभाव, यदि ऐसी आदतें जीवन में आ जाएं तो जीवन अपने आप ही सुखद बन जाए। तो आज के लिए नियम सबको याद रहेगा। क्या नियम है? जी लगाकर बोलेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे, इष्ट मिष्ट और शिष्ट ही बोलेंगे। और हाँ, अभी कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, पूजा में खूब उठापटक हो सकती है। यदि कोई बोले सामग्री कम ज़्यादा हो गई, यदि कोई बोले किसी को और शब्द निकले तो भैया हमें बता देना, उसे भी याद दिला देना। आज नहीं, आज तो बड़े प्यार से कहना है। यदि पुजारी जी से भी सामग्री मंगानी हो, पुजारी जी सामग्री ले आइए जी। तो आज के लिए तो आपको नियम निभाना है, और ये नियम वास्तव में आपको आत्मिक शांति देने वाला होगा। ये जी शब्द का प्रयोग और हितमित शब्दों का प्रयोग आप लोग पढ़ते हैं, वो दोहा सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे। पर आज कुछ लोग पता है क्या बोल देते हैं, ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पावे कोई, और सुनने वाला बिलख बिलख कर 6 महीना तक।
वाह, आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये दूसरा श्लोक मैं आपके लिए कह रही हूँ। ऐसा नहीं है, इस दूसरे वाले का पालन नहीं करना। आप लोग को ऐसी वाणी बोलनी है जिसको सुन करके सामने वाला भी आनंद ले और बोल करके स्वयं को भी आनंद आए। एक बात बताएं, बुरा बोलकर, किसी को डांट कर, किसी से कुछ अपशब्द कहकर किसको अच्छा लगता है? कोई है बोले मन को शांति मिल गई आज तो? नहीं। और यदि किसी से अच्छी बातें करें तो अपना मन अच्छा होता है ना। तो यही उत्तम सत्य धर्म के दिन हमें अपने जीवन में अंगीकार करना है। हमें अपने मन को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? हित मित प्रिय वचन बोलने हैं और जी लगा करके बोलना है। और कल का नियम सबने पालन किया था, मौन पूर्वक भोजन सबका हुआ था। एक बार हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, नहीं, जिन्होंने भोजन नहीं किया, जिनके उपवास हैं, वो भी हाथ ऊपर कर देंगे भैया। फिर भी जब भोजन लिया ही नहीं तो भी नियम का पालन हुआ ही, कहीं ना कहीं मौन रखा। आप सभी लोगों का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। उत्तम सत्य धर्म शनि शनि आपके जीवन में भी आए। और अभी उत्तम सत्य धर्म की जाप। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम सत्य धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय बोले।